राजा हरुहीत उत्तराखंड की लोक कथाएं और गीत यहाँ के विरासत का स्मरण कराते हैं। उत्तराखंड में अनेकों प्रसिद्ध लोक कहानियों में से एक लोक कथा राजा हरुहीत की है। राजा हरुहीत कुमाऊं की संस्कृति और आस्था के प्रतीक हैं। न्याय के लिए गुहार करने वाले लोगों का विश्वास है कि राजा हरुहीत सही न्याय करते हैं और लोग राजा जी के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। समर सिंहहीत उत्तराखंड कुमाऊं के गुजरकोट तल्ला सल्ट अल्मोड़ा के राजा थे, जिनके 7 पुत्र और उनकी 7 पत्नियां थी। भारी संपत्ति होने के कारण उनके 7 पुत्रों में अहंकार आ गया। वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने लग गए। उन्होंने निर्दोष लोगों को लूटना और उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। इसीलिए लोगों ने इसके सारे खेत बंजर पड़ जाए और 7 पुत्रों को मरने के लिए और उनकी स्त्रियों को बांझ होने के लिए शाप दे दिया। भगवान ने उनकी बात सुनी और सभी 7 पुत्र मर गए और उनके पिता समर सिंह की सदमे में मृत्यु हो गई। हरुहीत सम्राट समर सिंह के 8वें संतान थे। राजा समर सिंह और उनके 7 पुत्रों के मृत्यु के समय रुहीत 6 महीने के अपनी मां की कोख में थे। राजा समर सिंह के मृत्यु उपरांत राजा को मिलने वाली रकम बंद हो गई थी और राजकोष भी पूरी तरह खाली हो चुका था। उस समय रुहीत की मां और 7 भाभियां बड़े ही दुखदायी दिन काट रहे थे। एक दिन जब वो सभी बालकों के साथ चोर सिपाही का खेल खेल रहे थे, तब उन्हें खेल खेल में अपने बीते हुए समय के बारे में पता चला। तब उन्होंने अपनी मां से बोला, मां, आप मुझे सच सच बताना कि मेरे 7 भाई की मृत्यु कैसे हुई और क्या मेरे पिता राजा थे। अगर मां आप मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं राम गंगा में आपने प्राण त्याग दूंगा। पुत्र की यह बात सुनकर मां के आंखों में आंसू आ गए। तब उसने सारी बात हरुहीत को बताई। मां की बात सुनकर हरुहीत के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। हरुहीत ने अपनी तलवार उठाई और अपने घोड़े पर सवार होकर गांव की तरफ चला गया और उसने वहां जाकर गांव वालों को ललकारा कि यदि मेरे 14 साल से बंजर पड़े खेत को तुमने आबाद नहीं किया तो तुम सब मेरे हाथों से मारे जाओगे और 14 साल की रकम एक साथ वसूल कर जमा कर जाए। हरुहीत की पुकार सुन पूरे इलाके में खलबली मच गई और एक दिन में ही सब कुछ 14 वर्ष पहले की भांति कामकाज चलने लगा। हरुहीत की जिंदगी में हर तरफ खुशहाली आने लगी थी। हरुहीत के खेत आबाद हो गए। हरुहीत यह देखकर बहुत खुश हो गया था। उसने गांव के लोगों का धन्यवाद किया और बोले कि तुमने आज मेरी लाज रख ली। अब कोई सुंदर कन्या देखकर मेरा विवाह करा दो, क्योंकि हरुहीत के घर में बूढ़ी मां और भाभियों की देखभाल के लिए कोई नहीं था। दुश्मनों ने इसका फायदा उठाने की सोची और यह बात उसकी 7 भाभियों को बता दी कि अगर राजा हरुहीत शादी करेगा तो उसकी पत्नी राज करेगी और तुम्हें गुलाम माना जाएगा और उसकी रानी उन सभी को महल से निकाल देगी। उकसावे में सभी 7 भाभियों ने हरुहीत को गालियां देना शुरू कर दिया और वह घर छोड़कर 2 भाई भैंसियों के घर चले गए। जब वो 2 भाई भैंसियों के घर पहुंचे तो उन्होंने हरुहीत के बारे में सारी कहानी बताई। हरुहीत रात भर अपनी भाभियों के घर से चले जाने के कारण परेशान होकर गांव के सभी लोगों से अपनी भाभियों के बारे में पूछने लगा। तब किसी ने बताया कि उसकी भाभियां चांदी खेत में 2 भाइयों के पास है। जब हरुहीत वहां अपनी भाभियों को लेने पहुंचा तो 2 भाइयों और हरुहीत के बीच युद्ध हुआ, जिसमें 2 भाइयों ने हरुहीत को मार दिया। हरुहीत अपनी मां के सपनों में आया और उसने अपनी मां को बताया। मां भाभियों के चक्कर में 2 भाइयों के हाथों चांदी खेत में मारा गया। तब हरुहीत की मां ने अपने इष्ट देवता को पुकार लगाई कि अगर होगा तू मेरा सच में इष्ट देवता तो मेरे हरु को जिंदा करके घर लाएगा। तब मां की पुकार सुनकर इष्ट देवता ने हरुहीत को पुनः जीवित कर दिया। हरुहीत ने अपनी तलवार उठाई और 2 भाइयों को मार दिया और अपनी भाभियों को घर वापस लेकर आ गया। हरुहीत की शादी की बात सुनकर उसकी भाभियों ने भोट की राजकुमारी, जिसका नाम मालू रौतेली था, उसे विवाह करने की चाल रची, क्योंकि वह जानती थी कि भोट में काला जादू होता है। अगर हरुहीत वहां गया तो कभी वापस नहीं आएगा। हरुहीत ने उनकी बात मान ली और अपनी इष्ट देवता के मंदिर में गुहार लगाई। हे इष्ट देवता, अगर मैं भोट की राजकुमारी मालू रौतेली को ब्याह के लेकर आ गया तो तुझे 7 जोड़ी बकरे और हिनाव, घंटी
और बागनाथ में सोने का कलश चढ़ाऊंगा, जो आज भी लोध के बागेश्वर मंदिर में स्थित है। हरुहित ने अपनी तलवार और घोड़े में सवार होकर भोट की तरफ प्रस्थान किया। जब हरुहित भोट पहुंचा तो उसे मालू रौतेली देवी मंदिर में मिली। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तब दोनों मोहित हो जाते हैं। मालू रौतेली ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं मालू रौतेली कालू शोध की बेटी हूँ। फिर मालू रौतेली हरुहित से पूछती है, तुम कौन हो और कहां से आए हो और क्या तुम्हारा नाम है? हरुहित अपना परिचय देते हुए बताते हैं कि मैं हरसिंह हित तल्ला सेल्टा ऑलमोड़ा का राजा हूं और मैं तेरे लिए यहां आया हूं। जब हरुहित मालू रौतेली के मन में बस गए तब उसने अपने भोट के जादू से हरुहित को मक्खी बनाकर अपने पास रख लिया और घोड़े को भावरा बनाकर उड़ा दिया और बाद में हरुहित को इंसान बना दिया और दक्षिण दिशा की तरफ जाने को माना कर दिया। हरुहित दक्षिण दिशा की तरफ का दरवाजा खोलते हैं। तब मालू रौतेली की 7 बहनों की नजर हरुहित पर पड़ती है और वो हरुहित से शादी करने का प्रस्ताव उसके आगे रखती है, लेकिन हरुहित शादी के लिए इनकार कर देते हैं। तब गंगला ने काला जादू से हरुहित को मारकर बक्से में बंद करके जमीन में दबा दिया। हरुहित रात को मालू रौतेली के सपनों में आते हैं। मालू को अपने मृतक शरीर के बारे में बताते हैं कि तेरी 7 बहनों ने मुझे मारकर इस जगह दबा रखा है। फिर मालू ने हरुहित को अपने जादू से जिंदा किया। मालू और हरु की प्रेम की खबर कालू शोध के पास पहुंची। हित और कालू शोध के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें कालू शोध की सेना हार गई और हरुहित मालू रौतेली को अपने साथ अपने देश लेकर आ गए। हरुहित ने अपनी मां से मालू रौतेली को मिलाया। तब हरुहित की मां मालू रौतेली को देखकर खुश हो गई। यह बात उसकी भाभियों को पता चली कि हरुहित मालू रौतेली को ब्याह कर ले आया है, तो उन्होंने मालू को मारने का षड्यंत्र रचा। एक दिन हरुहित अपनी बकरियों के साथ भाभर गया। हरुहित की भाभियों ने कहा कि मालू रौतेली तुझे मछली दिखाएंगे और उसको नदी की तरफ बुलाया गया। मालू रौतेली बड़ी खुश हुई और नदी की तरफ दौड़ गई। 7 भाभियों ने उसे नदी में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। हरुहित के सपनों में आकर मालू ने बताया कि तुम्हारी भाभियों ने राम गंगा नदी में धक्का देकर मुझे मार दिया है। मालू शाही की मौत से राजा पूरी तरह जीवन के सार से खिन्न हो जाते हैं और 7 भाभियों को दंड देते हुए हिंदू रिवाज के साथ अग्नि को समर्पित कर देते हैं। आगे मां से आग्रह करते हैं कि वह अपने सांस को रोककर प्रभु के चरणों में अपने प्राण रख दे। मां के मृत्यु के साथ मां की अंत्येष्टि करने के बाद राजा हरुहित 2 चिता लगाकर मालू संग खुद और अपने हमदर्द घोड़े को भी अग्नि को समर्पित कर देते हैं। राजा जी के मंदिर से एक सुरंग है, जो कि मंदिर से अंदर ही अंदर निकलते हुई हौसीडुग, जो कि रामगंगा नदी पर है, पर मलती है। राजा जी के जमाने में वहां से उनके लिए पानी लाया जाता था और राजा जी का परिवार वही नहाया करता था। एक दिन राजा की रानी मालू रौतेली ने वहां पर नहाकर अपनी घाघेरी पेटीकोट सुखाने के लिए एक पत्थर पर रखा, तो वहां पर घाघेरी की छाप आ गई, जो आज भी है। बड़ी मात्रा में लोग उसे देखने के लिए बड़ी दूर दूर से आते हैं। राजा हरुहित का मंदिर 2 सदी से अधिक पुराना है। इस मंदिर में राजा समर सिंह और राजा हरुहित को भगवान के रूप में पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो यहाँ सच्चे मन से कामना करता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है।